648 ईस्वी में राजा हर्ष की मौत हुई। हर्ष की जिंदगी में ही मुल्क की उत्तर पश्चिमी सरहद पर बलूचिस्तान में एक छोटा सा बादल मंडराने लगा था। ये बादल पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप पर छाई हुई आंधी की खबर लाया था। अरब से एक नया पैगंबर निकला था जिसका नाम था मोहम्मद और जिसका मजहब इस्लाम। इस नए मजहब से अरबों में गजब का जोश आ गया था और वो घोड़े दौड़ाते हुए इलाकों के बाद इलाके जीत रहे थे। हर्ष के जमाने में ही अरब बलूचिस्तान आ पहुंचे और उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था। इसके आगे अरब हिंदुस्तान में नहीं बढ़ पाए और कई सौ साल तक उनके हिंदुस्तानी राजाओं से ताल्लुकात बेहद दोस्ताना रहे। राष्ट्रकूटों के साथ अरबों की खास दोस्ती थी। बहुत से अरब भारत के पश्चिमी तट पर बस गए और उन्होंने अपनी अपनी बस्तियों में मस्जिदें भी खड़ी की। वो मजहब का प्रचार भी करते और कभी कभार कुछ लोगों का मजहब तब्दील करने में कामयाब हो जाते। इसका जनता या सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा थी कि हर रिवायत और मत का सम्मान किया जाए। इस तरह एक सियासी ताकत की शक्ल लेने से सदियों पहले इस्लाम हिंदुस्तान में एक मजहब के रूप में आ चुका था। ग्यारहवीं सदी में जब इस्लाम हमलावर बनकर भारत आया, तभी सहनशीलता की जगह संघर्ष और नफरत ने ले ली। ये हमला अरबों का नहीं, बल्कि उन चंद मध्य एशियाई कबीलों का काम था जो मजहब तब्दील करके मुसलमान बन गए थे। हाथ में तलवार लिए आग और कत्ल गारत फैलाने जो हिंदुस्तान आया, वो गजनी का सुल्तान महमूद था। महमूद हर साल हिंदुस्तान पर धावा बोलता, लूटता, मार काट मचाता और अपने साथ ढेर सारी दौलत और कैदी ले जाता। वो चाहता था कि गजनी शहर मध्य और पश्चिमी एशिया के मशहूर शहरों की बराबरी कर सके। इसलिए वो हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में दस्तकार और कुशल शिल्पकार भी ले गया। बहुत खूब। ख्वाजा अहमद, क्या तुम इन हिंदुस्तानी संग तराशों जैसे कारीगर हमारे लिए ला सकते हो? जहांपना, ये काफिर हैं और आप इनसे कलाम पाक तराशवाना चाहते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो? ख्वाजा, तुम एक फनकार की अजमत को नहीं पहचानते। कौन है वो? खलीफा अब्बासिया का कासिद होगा हुजूर। जरूरी पैगाम लेकर आया होगा। क्या खलीफा का यह ख्याल है कि हमें यामिनुद्दौला, यामिनुल मिल्लत बनाकर वो हम पर हुक्म चला सकेंगे? मैंने ख्वारज़म पर कब्जा कर लिया है। अब समरकंद के बारे में खलीफा क्या कहना चाहते हैं? काबिल एहतराम खलीफा कादिरुल बिल्लाह ने अमीर गजनी यामिनुद्दौला अमीनुल मिल्लत महमूद को तस्लीम कहा है। खलीफा इस्लाम की ये इल्तिजा है कि वो अमीर की इस गुजारिश को पूरा नहीं कर सकते कि समरकंद अमीरात गजनी के हवाले कर दिया जाए। महीनों इंतजार करवाने के बाद उनका यह जवाब है? खलीफा से कह दो, क्या आप चाहते हैं कि महमूद 1000 हाथियों की फौज लेकर बगदाद को तबाह करने आए और उसकी मिट्टी अपने हाथियों की पीठ पर लादकर गजनी ले जाए? आप भूल रहे हैं अमीर कि बादशाहों का बादशाह तो वो खुदा है और खलीफा खुदा का नुमाइंदा होता है। नुमाइंदा? दुनिया जानती है आज के खलीफा अपने ही मामलों गुलामों के जरिए बनाए और बिगाड़े जाते हैं। आजकल तो शहजादा दैलामी भी खलीफा को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। खलीफा की मेहरबानी की वजह से ही आपको हुकूमत करने की इजाजत मिली है। यकीनन सुल्तान ने इस इनायत की कीमत भी चुका दी है। तब से अब तक सुल्तान हिंदुस्तान पर 11 मरतबा हमला कर चुका है और लूट में लातादाद दौलत और गुलाम बटोरे। अमीर तो फायदे में रहे। जो भी हो, मैंने अपना कौल निभाया है। फिर खलीफा समरकंद मेरे हवाले क्यों नहीं करते? जाओ और उनसे कह दो मैं उन्हें आखिरी बार आगाह कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी उस मुलिद दालामी की तरह खलीफा को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा।
ख्वाजा अहमद, ये लोग कौन है? ये जंगी कैदी हैं हुजूर। इनमें फलसफी अबू अली इब्न सिना कौन है? वो बच निकला हुजूर। खबर मिली है कि उसने बहादुर शाह दैलामी के यहाँ पनाह ली है। दैलामी? वो तो फलसफियों का हिमायती है, वो इब्न सिना को यहाँ कभी नहीं भेजेगा। तुर्की हुकूमत में बगदाद का जवाल होने लगा और वहां मंतक और दिमागी खोज का सिलसिला भी टूट गया। अब इस्लाम एक ऐसा मजहब बन गया जो दिमागी फतेह से ज्यादा फौजी फतेह के लिए कारगर साबित हुआ। खुदा की कसम, इब्न सिना को जो फलसफियों का रहनुमा बन बैठा है, मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। खैर, अबू रेहान अलबेरूनी तो हमारे हाथ आ गया। अलबेरूनी, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ अमीर महमूद, और कैदी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आजादी नहीं होती। अबू रेहान, एक सुल्तान को इस तरह जवाब दिया जाता है? सुल्तान क्या होता है यह आपने कभी सोचा है? सुल्तान वो होता है जो तुम जैसे नजूमियों की मदद करता है, और सुल्तान वो होता है जो बिला हक एक सल्तनत पर कब्जा करता है और फिर मजहब और मौके का सहारा लेकर बगदाद के खलीफा से इस नाजायज हक को जायज करने की इजाजत मांगता है। अपने तख्त को बचाने के लिए वो कई खानदानों, कबीलों और पुराने हुक्मरानों के मददगारों को गुर्बत और मुसीबत में डाल देता है। कुछ को माफ करता है, बाकी को खत्म करवा देता है। कुछ को कैदी बनाता है, बाकी के सर कलम करवा देता है, और बगैर ये सोचे कि उसे भी हश्र के दिन जवाब देना होगा। तुम एक रोशन दिमाग इंसान हो अलबेरूनी, मगर खेल के उसूल से नावाकिफ लगते हो। लड़ाइयों के बीच का समय महमूद अपने वतन की तहजीबी तरक्की के लिए सर्फ किया करता और अपने अतराफ कई मशहूर हस्तियों को इकट्ठा किया करता। इनमें शाहनामा के लेखक फारसी शायर फिरदौसी भी थे, लेकिन बाद में वो महमूद से अलग हो गए। दानिशमंद सैलानी अलबरूनी भी उनके समकालीन थे। उस दौर के कट्टरपन और नफरत से अलबरूनी बिल्कुल अलग दिखते हैं। सल्तनत के कारोबार से दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है। हमारे शायर कहाँ हैं? फिरदौसी और अज़जादी को यहाँ बुलवाओ। कोई शब ऐसी न गुजरी हो कि जैसी कल थी, दिल की बदनामी न ऐसी हो कि जैसी कल थी। कितनी लंबी थी शब हिजरा जो कल गुजरी है, कितनी लंबी थी शब हिजरा जो कल गुजरी है। हाँ, शब वस्ल तू वैसी हो कि जैसी कल थी। लिखा खत से खंदर ने कन्नौज को कि राजा तू हाजिर मेरे पास हो। दिया यूं जवाब उसने ए ताजवर, किया खत्म दारा को तूने अगर, तो जाहिर जरा उसमें दमखम न था, तो जाहिर जरा उसमें दमखम न था। मगर मैं हूं हिंदी, झुकूं क्यों बता। सुना तो उगलने लगा आग वो, गया फौज लेकर के कन्नौज वो। निकल करके राजा भी कन्नौज से, बड़ा जूझने शाह की फौज से। वो हाथी कन्नौजी जो आए नजर, तो फौजे सिकंदर की हुई पुरखतर। जहां बना, मैं आपके साथ कन्नौज जाना चाहता हूं। मेरे साथ चलने की तुम्हारी ख्वाहिश को मैं एक शर्त पे मान सकता हूँ। कहीं शर्त क्या है? ना फलसफे की बात होगी, ना यूनानी तंत्र मंत्र की, समझे? अच्छा ये बताओ, ना तो तुम सिपाही हो, ना शायर, ना दरबारी, फिर मेरे साथ कन्नौज जाने में तुम्हें फायदा क्या है? अगर अमीर की इजाजत हो तो मैं हिंदुस्तान पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान पर किताब? किस लिए?
ये काफिर तो सिर्फ इस काम के हैं कि इनकी दौलत लूटी जाए। यहां तो हमें उनका सोना, उनके जवाहरात और गुलाम मिल सकते हैं। इसके सिवा इनके पास और है ही क्या? इल्म की दौलत अमीर, मैं दानिश्वरों के सामने हिंदुओं के ख्यालात सही तरीके से पेश करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई उनसे बातचीत करना चाहे फलसफे पर, मजहब पर, रियाजी और इल्म कीमिया पर और अदब पर, अगर कोई उनसे बहस करना चाहे तो सोच समझ कर सके। यह तो महज वक्त की बर्बादी है। इससे तो बेहतर है शायरी करो। जरा सुनो तो, फिरदौसी ने कन्नौज पर सिकंदर की फतह के मुतालिक क्या खूब शेर कहे। वाह! अरस्तु ने हुनर फौरन दिखाया, लोहे का घोड़ा सवार एक बनाया, रखा उनमें कल पुर्जा ईजाद कर, चले खुद ब खुद रखे खून कर। बताया अरस्तु ने जब ये चलेंगे तो मैदान में धमाके उठेंगे। सिकंदर की फौजों ने एक बारगी जो तोपों के मुंह में तुरंत आग दी। सवाराने हिंदी हाथी वो मस्त, सवाराने हिंदी हाथी वो मस्त, भागे हैं खाकर के पक्की शिकस्त। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिरदौसी, अगर तुम अपने शाहनामे में सभी शेर इसी पाए के लिखो तो मैं हर शेर पर तुम्हें एक सोने की अशरफी इनाम दूंगा। हुजूर की कदरदानी। मगर खबरदार, कहीं ज्यादा शेर ना लिख देना, वरना मेरा खजाना ही खाली हो जाएगा। क्यों अबू रेहान, तुमने कुछ नहीं कहा? अब अमीर महमूद, दुनिया जानती है सिकंदर सिंध के पार नहीं जा सका था। ये शायरी है अबू रेहान, तारीख या इल्म जोग्राफिया नहीं जहां हकीकत का होना लाजमी है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी किताब का नाम क्या रख रहे हो? सुल्तान नाम का इंतखाब करें। हिंदुस्तान की तहकीक करने जा रहे हो? अपनी किताबुल हिंद का नाम तहकीक हिंद क्यों नहीं रखते? जैसा आप कहें। 1030 ईस्वी में महमूद की मौत हुई। उसके मरने के 160 साल बाद तक हिंदुस्तान पर तुर्कों का कोई हमला नहीं हुआ, ना ही तुर्की हुकूमत पंजाब के आगे बढ़ा। फिर एक अफगान शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी को जीतकर गजनवी निजाम को खत्म कर दिया। गौरी पहले लाहौर फिर दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों वो बुरी तरह हार गया। गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया और अगले साल बड़ी फौज लेकर आया। इस बार उसकी जीत हुई और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज आज भी अवाम में एक मशहूर शख्सियत हैं और उनके बारे में कई किस्से हैं। बरसुरा सिर मोड़ पृथ्वी जी हो प्यारा लागो सा, हो मरा सुरारा सिर मोड़ पृथ्वी जी प्यारा लागो सा। पृथ्वीराज चौहान चंद उन्हीं के
हसन। आफ्ताब अलम वल्लभी के राजा भोला भीम चालुक्य के सफीर जनाब सारंग देव मकवाना हुजूर के दीदार की इनायत चाहते हैं। महाप्रतापी सुल्तान शहाबुद्दीन घोरी की जय हो। गुर्जराधिपति महाराज भीम चालुक्य की ओर से सुल्तान की सेवा में एक तुच्छ सी भेंट लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। हुजूर, ये दोस्ती का तोहफा है जो संबंधों को जोड़ने के लिए भेजा गया है। चालुक्य की दोस्ती के हाथ में फूल हैं, फरेब नहीं। इन तलवारों और चौरों के अलावा 100 काठियावाड़ी घोड़े और 2 सफेद हाथी भी हुजूर की खिदमत में हाजिर हैं, कृपया उन्हें भी स्वीकार कीजिए। हम आपके राजा भोला भीम चालुक्य के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें याद फरमाया। हम उनकी दोस्ती की कद्र करते हैं और परवरदिगार से उनकी बेहबूदी की दुआ मांगते हैं। हुजूर, मकवाना सारंग देव खास गुजारिश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सुल्तान शाह, आपके दल में एक से बढ़कर एक सूरमा है जिन्हें देखकर शत्रु के प्राण शरीर छोड़कर भाग जाते हैं। आप स्वयं भाग्यवान हैं, इसलिए आपके दर्शन भी शुभ हैं। अगर आप जैसे अमीर मेरे स्वामी के साथ मिलकर युद्ध करें तो हम अपने अपने शत्रुओं का नामो निशान मिटा देंगे। तो यूं कहिए कि आप हमें जंग में साझेदारी की दावत देने आए हैं। सारंग देव, अपने मालिक से जाकर कह दीजिए कि अगर उनसे भन पड़े तो अपने दुश्मन को कुचलने की हिकमत सोचे। हम अपने दुश्मन को हराने का काम खुद कर सकते हैं। क्षमा करें सुल्तान, हमारा और सुल्तान का शत्रु एक ही है और वह है दिल्ली की गद्दी दबोच कर बैठा हुआ पृथ्वीराज चौहान। वही हमारे रास्ते का कांटा है। न वो आपको मैदानों में उतरने देगा, न हमें पहाड़ों पर चढ़ने देगा। इसीलिए मेरे स्वामी की यह कामना है कि हम आपस में मिलकर उसका सफाया करें। उसके बाद धरती आपकी होगी और आकाश हमारा। सारंग देव, खैरात और खांडा, जहानत और दौलत, इनमें वही लोग साझेदारी करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। आप हमें जमीन का लालच न दिखाइए। जमीन किसी खानदान का मौरूसी हक नहीं है और ना ही किसी मर्द की औरत। घोड़े के खुर से खुंदी जाकर और बहादुरों की तेग से टपकता हुआ दुश्मन का खून पीकर वो सामने भी जाती है। लगता है आपके राजा में कुव्वत नहीं है कि वो अकेले ही पृथ्वीराज चौहान से लोहा ले सके। क्षत्रिय अपने शरीर से प्रेम नहीं करता सुल्तान, उसका सिर तो हमेशा उसकी हथेली पर रखा रहता है। और फिर भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं जिससे हम आक्रमण भी कर सकते हैं और संरक्षण भी। अगर ये सच है तो वही 2 हाथ वो क्यों फैला रहे हैं हमारे सामने? सारंग देव, आपका राजा भोला भीम भीम नहीं, सिर्फ भोला ही भोला है। लेकिन क्या वो बाकी सब लोगों को भी भोला ही समझता है? तुम हमसे तलवार चलाने को कहते हो और खुद पीछे खड़े रहना चाहते हो ताकि हमारी पीठ में आसानी से छुरा घोंप सको। नहीं, हमें ये शर्त मंजूर नहीं। हम पृथ्वीराज से लड़ेंगे अकेले, अपने बाजों के जोर पर। तुम्हारे ओछे राजा के साये में हम नहीं रहना चाहते। सुल्तान, कहावत मशहूर है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो झुंड का साथ छोड़कर बस्ती की ओर दौड़ता है। मेरे राजा के खिलाफ जंग छेड़ने का ख्याल एक हिमाकत है और फतेह की बात सोचना 30 मार्का का मंसूबा है। क्योंकि जब मेरे स्वामी की फौजें चल पड़ती हैं तो अपने आप को सुल्तान समझने वालों की सांस रुक जाती है और मौत को अपना सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। सेवक, उठा लो ये थाल, क्योंकि जहां संदेह और गर्व एक होते हैं वहां विनाश निश्चित है। कमसन, तू हमारे दरबार में हमारी ही बेइज्जती करता है? तू और तुम्हारा राजा अपने को समझता क्या है? हम तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। वजीर फिरोज खां, कैद कर लो इस नामुराद को। हुजूर, सफीर और पनाह मांगने वाले कैदी पर
रहम किया जाता है। इसे सजा देना मुनासिब नहीं है। क्या न करे मद्यप कहो, क्या न कहे मतिहीन, कौवा क्या खाए नहीं होते 13-3। मैं समझ गया शाहबुद्दीन, मैं समझ गया कि तू एक बुज़दिल है। पृथ्वीराज से हम अलग से शक्ति परीक्षा कर लेंगे। क्षत्रिय की मुक्ति खड्ग से कट मरने में है। हम युद्ध से नहीं डरते, वो तो हमारा धर्म है। लेकिन तूने आज अकारण मेरे स्वामी का अपमान किया है। धरती से कलिकाल का मिटना संभव है, लेकिन इस अपमान का मिटना असंभव है। ध्यान में रख, मेरे स्वामी का तीर कभी खाली नहीं जाता। खामोश बदजात! सफीर होकर इतना गरूर! करतार हाथ कितनी कला, जैसा करे सो पाए। पापंग तन मिट्टी मिले, सपना टूट ही जाए, सपना टूट ही जाए। हुआ जंग जब भीमराज से, हुआ जंग जब भीमराज से, पृथ्वीराज ने किया कमाल, पृथ्वीराज ने किया कमाल। एक बाण से 100 काटे लगे कि उतरा जो हो काल। घर पहुंचा तो सुना कि गोरी सेना लेकर चढ़ आया, सेना लेकर चढ़ आया। तुरंत चल दिए फौज सजा कर, मन में था हुल्ला छाया। तुरंत चल दिए फौज सजा कर, मन में था हुल्ला छाया। यूं जीता चौहान गर्भ गोरी का हर कर, काली किल के अनंत रुंड माला धारण कर। हुआ युद्ध ऐसा प्रबल, गोरी हुआ अनाथ, नाचे अपने दल सहित तो ओगढ़ गोरी नाथ। तब गोरी ने धनुष उठाया, पृथ्वीराज सन्मुख दिखलाया। सही निशाना ताक कर गोरी बाण चलाया। पृथ्वीराज ने तुरत ही डोरी दई उड़ाय, डोरी दई उड़ाय। तो फिर गोरी घबराया, भगना चाहे लाख मगर वह भाग न पाया। तेरी बांधी शाह को बुझ गई सगरी आग, उसकी यो हालत की जो पूछ दबाए बाघ। महाराज, शाहबुद्दीन गौरी सामने है। आसमान को छूने वाली इसकी आंखें आज धूल के कण पर भी ठहरा नहीं पा रही हैं। इस नीच को कौन सा दंड दिया जाए महाराज? बंदी बनाकर लाया गया बाघ भी बाघ ही कहलाता है सामंत। हमारा आदेश है कि इसकी बेड़ियां उतार दी जाएं।
सामंत, विलंब किस लिए? आओ शहाबुद्दीन गौरी, हमारे पास बिराजो। वीर सिंह, राजवैद को बुलाकर सुल्तान शहाबुद्दीन की मरहम पट्टी का बंदोबस्त किया जाए। कोई गर्ज नहीं। जंग के मैदान में उतरने वाले जख्मों से नहीं घबराते पृथ्वीराज, लेकिन चोगे के अंदर छुपे छुरे का हमला हमें मंजूर नहीं। हम पर वार करना है तो हमारी आंखों के सामने करो, पीठ पीछे नहीं। हम रणभूमि में वार करते हैं शहाबुद्दीन गौरी, शत्रु की आंख के आगे। छिपकर वार करना हमारे यहां कायरता कहलाती है, और हम कायरता से सख्त नफरत करते हैं, समझे? आखिर तुम हमारे साथ क्या करने पर आमादा हो? तेरे अमीर उमरा तुझे छुड़ाने के लिए हमसे विनती कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये काल सर्प है, इसे जिंदा मत छोड़िए। पृथ्वीराज, दुश्मन को कैद कर चुकने के बाद भी उसे आजाद करना चाहते हो? लेकिन एक शर्त है। वो तो होगी। बोलो, हमारी आजादी की क्या कीमत चाहते हो तुम? तुझे हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। नहीं, हरगिज नहीं, हमें यह शर्त मंजूर नहीं। फिर हम तुझे आजाद नहीं कर सकते। महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं। अर्ज करता हूं कि हमारे पास जो कुछ भी बाकी बचा है उसे आपकी खिदमत में पेश करने की इजाजत दें। उसे चाहे जुर्माना समझे, चाहे खराज, चाहे मुआवजा। महाराज, यदि गौरी को मुक्त करने का निर्णय कर चुके हैं तो उस पर इतना कड़ा जुर्माना किया जाए कि वो भविष्य में दिल्ली की दिशा में मुंह करते हुए घबराए। महाराज, मेरी प्रार्थना है कि उस पर 7,000 इराकी घोड़े, 200 हाथी और 200 ढालें जमा करने का दंड दिया जाए, इससे कम नहीं। सामंत, युद्ध एक खेल है। इसमें हार जीत का फैसला हो जाने के बाद कैसी शत्रुता, कैसा बैर। हम शहाबुद्दीन गौरी को सम्मान सहित विदा करना चाहते हैं, लेकिन आपके मत का आदर करना भी चाहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि शहाबुद्दीन गौरी जुर्माने के तौर पर 700 इराकी घोड़े, 20 हाथी और 20 ढालें दे। मंजूर है? हमें मंजूर है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, अब तू मुक्त है। हमें आशा है कि तू अपनी सल्तनत की हद में रहेगा और दूसरों के राज को लालच की नजर से नहीं देखेगा। सुल्तान, रत्नों के अभाव में राजा शोभा नहीं देता। हमारी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर। कन्नौज राज जय चंद प्रबल, बलशाली पर्वत राज अचल। अगणित सेनाएं उनकी, सागर लहरों की क्या गिनती। सिंधु राज सब जीत लिए, शूरों के छक्के छुड़ा दिए। था पृथ्वीराज वह रत्नहार, बहुमूल्य और आभा अपार। यदि उसको नहीं आधीन किया तो जीवन में कुछ भी न किया। राजसु यज्ञ करना होगा, उसको न्योता देना होगा। सो न्योता भी भेजा ऐसा, अन्यों को भेजा था जैसा। महाराज की जय हो। मैं कन्नौज राज श्री जयचंद का दूत महाराज की सेवा में अपने स्वामी के प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। कन्नौज राज के दूत का हम स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके स्वामी कुशल पूर्वक ही होंगे। हमारा उन्हें सादर प्रणाम कहें। महाराज, मेरे स्वामी ने धरती के समस्त राजाओं को जीत लिया है।
सिंधु से लेके हेमकूट पर्वत तक, तिरहुत से सेतुबंध तक उनका एक छत्र साम्राज्य फैला हुआ है। इसी कारण राजाधिराज श्री जयचंद ने राजसु यज्ञ करने का आयोजन किया है। उन्होंने विनम्रता से आपकी सेवा में निमंत्रण भेजा था, परंतु आपका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं इसी कारण आपको निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरा निवेदन है कि आप इसे स्वीकार करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? कवि चंद महाराज, हमारी ओर से सिंधु से लेकर हेमकूट तक एक छत्र साम्राज्य के अधिपति राजाधिराज श्री जयचंद के दूत को अब आप ही उत्तर दो। जो आज्ञा महाराज। हुक्म। राजसूय यज्ञ कलयुग में हो, मति मारी गई हो न हो, है आज कौन कलिकाल मध्य संपन्न करे जो महायज्ञ। राजसूय यज्ञ का वो अधिकारी जो स्वामी धरातल अंबर का, किरणें जिसकी सूरज मांगे जस फीका पड़ा हो चंद्र का। राजसूय यज्ञ करें वो प्रतापी जो धारें धनुष शिव शंकर का, रोक के सांस छिपा रहे मेढक, राज दिया जिसे पोखर का। है इतना सा कन्नौज राज, उसके हैं ये जयचंद राज। हम नहीं जानते हैं उनको, हम नहीं मानते हैं उनको। हमको तो एक नाम मालूम, फैला नभ में जैसे कुमकुम। वो पृथ्वीराज दिल्ली नरेश, उड़ता है नभ में ज्यों खगेश। वाह कवि चंद, भाई वाह। वो पृथ्वीराज दिल्ली नरेश, उड़ता है नभ में ज्यों खगेश। उगता है सूरज पूरब में, उगता है सूरज पूरब में, 10 दिश होती है आलोकित, 10 दिश होती है आलोकित। खिलता है फूल बगीचों में, पर गंध नहीं होती परिमित। ऐसे ही सूरज उगा यहाँ पर, ऐसे ही सूरज उगा यहाँ पर, हृदय किसी का खिला वहाँ, हृदय किसी का खिला वहाँ। जो महक वहाँ से आई थी बन गई टीस थी वही यहाँ। जो महक वहाँ से आई थी बन गई टीस थी वही यहाँ। राजकुमारी, आपने सुना? पृथ्वीराज चौहान ने यज्ञ में शामिल होने से इनकार कर दिया है और अपने महाराज कह रहे हैं कि इस अपमान का बदला लेंगे। तब तो युद्ध होकर रहेगा, फिर तो राजकुमारी का स्वयंवर भी टल जाएगा। स्वयंवर क्यों टलेगा? किस भाग्यशाली के गले में वरमाला पहनाएंगी हमारी राजकुमारी? चुप, मुझे नहीं मालूम। हाय, जाने कहां छिपा है इस रति का मनमथ। मनमथ है अगर, तो मन के भीतर ही होगा। सच राजकुमारी, बताइए ना। मैं बताऊं? गौरी के घर पर गिरा जिसका वज्र कृपान, वही महक सा मन बसा मोहक मदन समान। हाय दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान, पर यह कैसे हो सकता है? संयोगिता, संयोगिता। माँ, यही तो हूँ, फूल चुन रही हूँ। संयोगिता, संयोगिता, अब जल्दी से फूल चुनना छोड़ और महल में चल। महाराज ज्योतिषी तेरे स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकालेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे पिता को उस पृथ्वीराज से युद्ध करने से रोका है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका मत बदल जाए, फिर मेरी बेटी का स्वयंवर कैसे होगा? स्वयंवर? मेरा स्वयंवर तो हो चुका है माँ। सुन रही हो तुम? अभी तक तो स्वयंवर का निमंत्रण नहीं गया और ना ही यहाँ राजकुमार को जमघट हुआ है, और तू कह रही है कि तेरा स्वयंवर हो चुका है। अच्छा, ये तो बता,
तूने वर किसे चुना है? चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या अपनी मां को भी नहीं बताएगी? राजमाता राजकुमारी ने दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान को अपना वर चुना है। क्या? पृथ्वीराज चौहान? कदापि नहीं। संयोगिते, तुम अपना वर उन्हीं राजाओं में से चुनोगी जिन्हें हम बुलाएंगे, और उनमें दिल्ली पति नहीं होंगे। निमंत्रण केवल उन्हीं को दिया जाता है जो अपनी बराबरी के होते हैं। दिल्ली का शासक हो जाने से वो हमारी बराबरी का नहीं हो जाता। हम तो उसे राजा तक नहीं मानते। हाँ, उसके चारण भले ही उसे महाराजा कहा करें। आखिर ऐसा तुमने क्या देखा उसने? वो अहंकारी है, बंदी बनाए गए अपने शत्रु को छोड़ देने वाला महामूर्ख है। और तुम पत्नी बनना चाहती हो ऐसे व्यक्ति की? ये बेवकूफ तो कहती है कि मैं उस पुरुष को पुरुष मानती हूँ जो मेरे राज राजेश्वर पिता तक का विरोध करने का साहस रखता हूँ। मति मारी गई है तुम्हारी संयुक्ते। जो हमारे महल का अधिक से अधिक द्वारपाल बनने की औकात रखता हो, हम उसे अपना दामाद कभी नहीं बनाएंगे। कुछ नहीं बेटे, हमारे महल का द्वारपाल बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए दिल्ली से हमने ये नया द्वारपाल बुलवाया है। पृथ्वीराज या ऐसा ही कुछ नाम है इसका। बेचारा खड़े खड़े पथरा गया है। अब संयुक्ते, ये स्वयंवर नहीं, खिलवाड़ है। हम तुम्हारा विवाह पृथ्वीराज से कभी नहीं होने देंगे। मूर्खा, वो लंपट है, बलात्कारी है, तेरे सगे काका की मंगेतर बोले भागा था। और विवाह का अर्थ है उसके लिए अंतःपुर में एक और कामलीला बिठाना, बस। इस नादान लड़की को दुर्ग में बंद कर दिया जाए, तभी इसे अक्ल आएगी। यही ठीक है, ले चलो इसे। सुन पृथ्वीराज जयचंद्र शिथिल स्वर उसका तो अतिशय बोझिल। पुत्री तो जिद पर अड़ी हुई, वरमाला लेकर खड़ी हुई। अनुराग तपस्या में तपता, मुख तेरा नाम सदा जपता। है वधू वहां पर बंदनी वो, तज देगी प्राण माननी वो। इसलिए उठो तलवार धरो, अबला का तुम उद्धार करो। आंखों में ले चाहना, मन में भरकर ओज। पृथ्वीराज चल ही पड़ा, दिशा एक कन्नौज। 32 लक्षण सहित बरस 36 मास 6। 32 लक्षण सहित बरस 36 मास 6। यो दुर्जन संघरे राहु जो चंद सूरज गह। यो दुर्जन संघरे राहु जो चंद सूरज गह। आपने पूछा नहीं कौन है वो? ये वही है आपके मनमत महाराज पृथ्वीराज चौहान। वो यहाँ क्यों आने चले ये मैं क्या जानूं, लेकिन ये वही है। मैंने उन्हें बहुत पास से देखा है। तुझे कैसे मालूम कि ये वही है? ये लो, मैं नहीं जानूंगी, मैं उनके महल में सेविका थी। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? बाघ और हाथी की भिड़ंत में मैं मारी नहीं जाती। सूर्य गगन में उदय न हो तो, सूर्य गगन में उदय न हो तो कैसे पंकज पाखुरी खोले। चंद्र गगन में, चंद्र
गगन में ना झलके तो कैसे सागर मन की वाणी बोले। अंकुर बढ़ता नभ की दिशा में, अंकुर बढ़ता नभ की दिशा में, जल को क्या कोई बांध सका है। चाह की राह के पंथी को नर क्या सर्वेश्वर तक रोक थका है, सर्वेश्वर तक रोक थका है। पृथ्वीराज के सो वीरों ने लोहा लिया हजारों से, कितनों को ही मार गिराया, कुछ डर भागे वारों से। पर जय चंदी खोज बाढ़ में आई नदिया जैसी थी, बिना बांध के रेला रोके यह तो बात संभव थी। एक कबीर जब तक गिरता था, राजा 4 कोस बढ़ता, चोमा से का सूरज जैसे बदली में से हो पढ़ता। करते करते राजा पहुंचा अपने राजमहल के द्वार, दिल्ली नगरी बनी न पीरी, होने लगे मंगलाचार, होने लगे मंगलाचार।